हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी में स्वागत है। आज के टॉपिक में हम गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड तथा लैंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड के जो एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे। ये कौन से जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, इनका केज एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इस चीज को हम देखने वाले हैं। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ एलिमेंट्स बताए थे और उनके एटॉमिक नंबर बताए थे और के एज एब्जॉर्प्शन भी बताया था मैंने उनका। जैसे हमने इट्रियम, लैंथेनम, गैडोलिनियम इनके बारे में पढ़ा था। तो गैडोलिनियम का जो के एज एब्जॉर्प्शन है, ये इसके बाद टंगस्टन का पढ़ा था। टंगस्टन का के एज एब्जॉर्प्शन पढ़ा था हमने 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने पहले ही देख लिया था, ये हमने क्या लिया था, पहले ही देख लिया था। गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड का जो के एज एब्जॉर्प्शन मैंने आपको 50.2 बताया था, तो उसको 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैंथेनम का मैं 38.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था, तो उसको हम 39 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में यहाँ पे लेते हैं। ओके, तो अब इनको हम एक ग्राफ के रूप में देखते हैं कि इनका जो फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन होगा वो किस प्रकार से होगा, कैसे होगा। तो मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको ये देखना है ग्राफ कैसे है, इस ग्राफ को समझना है। देखिए, यहाँ पे हम दो एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और गामा एक्सिस लेते हैं। यहां पर इनका रिलेटिव स्क्रीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसके बारे में फोर्स पर जो एब्जॉर्प्शन होगा वो लेंगे, फोर्स पर एब्जॉर्प्शन। और यहां पर हम एनर्जी लेते हैं, एक्सरे एनर्जी। जो एक्सरे एनर्जी हम अप्लाई करेंगे उस एक्सरे एनर्जी को लेंगे, एक्सरे एनर्जी को हम क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे 0 से स्टार्ट है तो ये 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 75 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हो गया 100 किलो इलेक्ट्रॉन, ये एक्सरे एनर्जी है। देखिए, सबसे पहले मैं कैल्शियम टंगस्टेट का जो के एज एब्जॉर्प्शन है या जो उसका जो फोर्स पर एब्जॉर्प्शन है, उस फोर्स पर एब्जॉर्प्शन को ग्राफ बनाता हूं। इस एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि कौन सा फोर्स पर है वो किस किस एनर्जी रेंज को किस किस अमाउंट के अंदर एब्जॉर्ब करता है, किस किस एनर्जी रेंज को किस किस अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कैल्शियम टंगस्टेट का जो के एज है वो 69.5 है, मान लो यहाँ पे 70 है, तो 69.5 क्या होता है, कैल्शियम टंगस्टेट का के एज एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर ये हो गया के एज एब्जॉर्प्शन, ये होता है। और डायग्नोस्टिक रेंज के अंदर आते हैं आप, जो एक्सरे जो एक्सरे ट्यूब से बाहर निकलती है वो 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो नॉर्मल जो एक्सरे ट्यूब है उनकी बात कर रहा हूँ, तो इसका क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, ये एज एब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। जैसे 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, देखिए इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर जैसे जैसे आप एक्सरे बढ़ाते हो, ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है कैल्शियम टंगस्टेट फोर्स पर की बात कर रहा हूं। जैसे जैसे आप एक्सरेज की एनर्जी बढ़ाते हो तो देखिए इसका एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे घटता जाता है। इसका एब्जॉर्प्शन जो नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब है वो क्या घटते जाएंगे। 69.5 के ऊपर क्या होता है, मिनिमम होता है। लेकिन 69.5 जैसे आता है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा एक आपको पीक मिलता है। कैसे मिलता है पीक, ये पीक कैसे मिलता है, देखिए इस एनर्जी के ऊपर क्या होगा, एक्सरे का एब्जॉर्प्शन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे चलोगे वैसे वैसे क्या होगा, ये घटता चला जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो टंगस्टन का ये के एज एब्जॉर्प्शन है। ये किसका के एज एब्जॉर्प्शन है, टंगस्टन का के एज एब्जॉर्प्शन ऑफ टंगस्टन कितना होता है, 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, यानी इधर से आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे के एज एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होता जाएगा। लेकिन 69.5 पर जैसे के एज एब्जॉर्प्शन आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यानी आपका जैसे ये नाभिक है, इसके बाहर पहला इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, ये इसको निकालने के लिए जैसे 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरेज की रेंज पहुंचेगी। अब क्या होगा, अब एब्जॉर्प्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा होगा।
डोमिनेंटली होगा, सारे जो ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन पे गिरेगी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यानी ये प्रोटॉन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर, अवशोषित हो जाएगा। तो टंगस्टन का ये हो गया। दूसरा आप देखते हैं गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड। गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड को मैं क्या करता हूँ, इसी के ऊपर ही सुपर इम्पोज करता हूँ। मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा हाई बना दिया, अब सही है। ओके, इसके बाद के अंदर है KH एब्जॉर्प्शन ऑफ गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड। देखिए गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड का मैंने आपको बताया था KH एब्जॉर्प्शन कितना होता है, 50 होता है। कितना होता है, 50। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर होगा, मतलब इस लाइन के ऊपर यहाँ पर KH एब्जॉर्प्शन इसका मिलेगा 50.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड का जो इनिशियल जो एब्जॉर्प्शन है वो कैल्शियम टंगस्टेट के अनुसार ही होता है। कैल्शियम टंगस्टेट के अनुसार ये धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन 50.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे आता है तो यहाँ पर क्या होता है, इसको पीक मिलता है। मतलब यहाँ पर अब एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा होगा। अब किसके द्वारा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। 50.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड का क्या होता है, गैडोलिनियम का KH एब्जॉर्प्शन होता है। और इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में धीरे धीरे कम होता जाता है और यहाँ पर ये कैल्शियम टंगस्टेट के जैसा ही होता है। कैल्शियम टंगस्टेट के जैसा होता है। ये KH ऑफ गैडोलिनियम कितना होता है, 50.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 50.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले इसको समझिए, कैल्शियम टंगस्टेट का देखो तो कैल्शियम टंगस्टेट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के ऊपर लो केवी पर ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्यों, धीरे 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 क्या होता है, घटता जा रहा है, एब्जॉर्प्शन घटता जा रहा है। हाई केवी जैसी है 69.5 आपको एक पीक मिलता है और यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो इसका जो 70 केवी से पीछे वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक ब्लॉक बाकी है जहां पर एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। अगर रेयर अर्थ फॉस्फर गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड की ये ले, इस पे लेंगे तो इसके अंदर 50 केवी से नीचे क्या होगा, इसके अंदर 50 केवी से नीचे तो एब्जॉर्प्शन किसके अनुसार ही होगा, 50 केवी के नीचे एब्जॉर्प्शन जस्ट एज कैल्शियम टंगस्टेट के अनुसार होगा। लेकिन जैसे 50 केवी आएगी आती आपको पीक मिलेगा और आपका एब्जॉर्प्शन अब क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर बढ़ गया। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन किसके अनुसार है, यहाँ तक में ज्यादा है, कैल्शियम टंगस्टेट से तो बहुत ज्यादा है। उसके बाद कैल्शियम टंगस्टेट के अनुसार आ जाता है। तो 50 से लो एटॉमिक वेट होते हुए देखो गैडोलिनियम का एटॉमिक वेट है वो टंगस्टन से बहुत कम है। टंगस्टन का 74 है और गैडोलिनियम का मैंने आपको बताया था 64 बताया था या 57 बताया था, तो 64 होता है। तो इससे क्या होता है, बहुत कम होते हुए भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है। एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसका ज्यादा है। अतः लेकिन 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे तो अभी भी क्या है, एक स्पेस बाकी है जहां पर एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम रेयर अर्थ फॉस्फर स्क्रीन के अंदर क्या करते हैं, ये वाला मैंने ग्रीन वाला बनाया गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड। तो 50 केवी की जो उससे कम के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर लेंथिनम ऑक्सीब्रोमाइड बनाते हैं। उस लेंथिनम फॉस्फर इसके अंदर डालते हैं, जिसका डायग्राम भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। मैं इसको लेंथिनम वाले का डायग्राम आपको रेड कलर से बताता हूँ। लेंथिनम का मैंने केज एब्जॉर्प्शन कितना बताया था आपको, 38.9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था, तो 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर है। तो अगर आप देखो लेंथिनम का आपको जैसे ये 25 है, ये 30 और ये 40 यानी 39 यहाँ पर हो गया। इसके यहाँ पर इस लाइन के ऊपर क्या होगा, इसका आपको पीक मिलेगा। इसका क्या मिलेगा, इसका पीक मिलेगा। तो आपका जो ये क्या है, इस तरह से ये डाउन होता हुआ घटता हुआ आएगा। डाउन होता हुआ घटता हुआ क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पर अचानक से आपको क्या होगा, एक पीक मिलेगा। इसका लेंथिनम के लिए, किसके लिए, लेंथिनम के लिए। ये हो गया, ये लेंथिनम के लिए एक आपको पीक मिलेगा। और ये क्या होगा, ये लेंथिनम ऑक्सीब्रोमाइड के लिए ये केएज ऑफ लेंथिनम है, कितना है, 39 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखिए 39 to 70, अगर आप रेयर अर्थ फॉस्फर लेते हो तो रेयर कैल्शियम टंगस्टेट लेते हो तो सबसे पहले कैल्शियम टंगस्टेट में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां से स्टार्ट होता है, कैल्शियम टंगस्टेट स्टार्ट होता है 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
लेकिन लेंथेनम के अंदर देखो लेंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड के और जो गैलियम ऑक्सीसल्फाइड की रेयर अर्थ स्क्रीन आप देखोगे तो इस स्क्रीन के अंदर एब्जॉर्प्शन आपको लेंथेनम के कारण तो 39 पे मिलना शुरू हो जाता है और 50 किलो इलेक्ट्रॉन में मिलता है किसका गैलियम ऑक्सीसल्फाइड का, और ये आगे चलता जाता है टंगस्टन की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अनुसार। इसलिए देखिए रेयर अर्थ स्क्रीन कितनी एफिशिएंट है। यहाँ पर इस कंडीशन पर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर सिर्फ कैल्शियम टंगस्टेट के द्वारा इतना एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ओनली ब्लैक बॉडी के अनुसार देखें तो कैल्शियम टंगस्टेट के अनुसार सिर्फ इतना एब्जॉर्प्शन हो रहा था। लेकिन इसी पॉइंट पर अगर हम रेयर फॉस्फेट की देखो तो यहाँ पर जो ग्रीन वाली है गैलियम ऑक्सीसल्फाइड उसके कारण कैल्शियम टंगस्टेट के बराबर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जो रेड वाली लेंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड है इसके अनुसार क्या हो रहा है और भी ज्यादा हो रहा है। तो हम रेयर अर्थ फॉस्फेट काम में लेते हैं, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, इस रेयर अर्थ फॉस्फेट को गैलियम ऑक्सीसल्फाइड के अंदर कुछ लेंथेनम और मिला देते हैं ताकि 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो पीछे का जो भी एरिया है वो एरिया क्या होता है इससे कंपेयर हो जाता है, ये एरिया क्या होता है कंपेयर हो जाता है। तो ये ग्राफ कंप्लीट है। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जिस टॉपिक को मैं कर रहा हूं। एक चीज और देखें, अगर आप इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड को और देखें, किसको इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड, जैसे इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड को इट्रियम का मैंने आपको के एज एब्जॉर्प्शन बताया, इट्रियम का के एज एब्जॉर्प्शन होता है 17.05 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 17.05 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर इट्रियम का हम ग्राफ बनाए, जैसे मैं यहां पे बना देता हूं, ये के एज ये होगी, ये 25, 50, 75, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप यहां पर कैल्शियम टंगस्टेट का अगर ग्राफ बनाओ तो कैल्शियम टंगस्टेट ग्राफ कितना होगा, यहां पे 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये ग्राफ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा और इस तरह से होगा। 69.5 पर ये कैल्शियम टंगस्टेट का पीक मिल गया। इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड का मैंने कितना बताया आपको, इट्रियम का होता है 17.05, इट्रियम के एज 17.05 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर इसके ग्राफ को हम इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें, इसके ग्राफ को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें तो इट्रियम का के एज एब्जॉर्प्शन तो आपको क्या होता है, जैसे 17.5 यहां पर है तो यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन इनिशियली कम होता है लेकिन तुरंत यहाँ पे आता है, और ये कैल्शियम टंगस्टेट के अनुसार हो जाता है। किसके अनुसार हो जाता है, कैल्शियम टंगस्टेट के अनुसार हो जाता है। ये ब्लैक वाला है कैल्शियम टंगस्टेट और रेड वाला है इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड जो मैंने कल आपको बताया था। तो इन दोनों का देखोगे, इन दोनों का एब्जॉर्प्शन तो आपको 17 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका के एज है 17.05 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 17 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक समान सा ही है इन दोनों का, क्या एक समान सा ही के एज इनका मतलब जो एब्जॉर्प्शन है। लेकिन फिर भी आपको रेयर अर्थ फॉस्फेट जो इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड है इसकी स्पीड आपको ज्यादा मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी ज्यादा होती है। मैंने कैल्शियम टंगस्टेट की जो एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी आपको बताई थी, इसकी एफिशिएंसी तो मैक्सिमम 40% तक ही होती है, इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड की 60% तक होती है। तो दोनों का इमिशन तो एब्जॉर्प्शन तो एक जैसा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी दक्षता ज्यादा है। 1000 फोटोन भेजोगे तो कैल्शियम टंगस्टेट तो 400 फोटोन एब्जॉर्ब करवा पाएगा, ये 600 फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। और फिर इसकी इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी भी क्या होती है, इसकी ज्यादा होती है। तो उस कारण से क्या होगा, ये ज्यादा लाइट फोटोन एब्जॉर्ब करता है, सॉरी जो उत्सर्जित करता है। जैसे इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी इसकी कितनी है 5% और इसकी कितनी है 18%। तो एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी भी ज्यादा है और कन्वर्जन एफिशिएंसी भी ज्यादा है, तो आपको ज्यादा लाइट आउटपुट कहां से मिलेगा, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर, वो आपको रेयर अर्थ फॉस्फेट के द्वारा मिलेगा। तो ये क्लास कंप्लीट है। एक क्लास और है इसकी इमिशन स्पेक्ट्रम, जो छोटी सी क्लास है वो लेके फिर हम एक्सरे फिल्म के ऊपर स्विच होंगे, एक्सरे फिल्म स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।